गंगा के किनारे बसा वह छोटा सा गांव, जहां सुबह की पहली किरण खेतों को चूमती थी। सावित्री के लिए हमेशा एक कठोर सच्चाई लिए हुए था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर, जिसमें हंसी की जगह ताने और आशा की जगह निराशा ने डेरा डाल रखा था। सावित्री एक साधारण सी औरत, जिसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें थी, लेकिन आंखों में ममता का सागर लहराता था। उसकी तीनों बेटियां राधा, मीना और छोटी सी गुड़िया उसके जीवन की रोशनी थी। मगर गांव की वह रूढ़िगत सोच जो बेटियों को बोझ मानती थी, सावित्री के सीने पर हर दिन एक नया पत्थर रख देती थी। जब सावित्री चौथी बार गर्भवती हुई, तो उसका दिल डर और उम्मीद के बीच झूलने लगा। उसका पति रामू एक मजदूर, जिसके हाथ मेहनत से सख्त थे और मन गुस्से से भारी था, उसने सावित्री को धमकाया। उसकी आवाज में जहर था। इस बार अगर बेटी हुई तो ना तुझे छोड़ूंगा और ना उस बच्ची को। सावित्री की रातें अब नींद से कोसों दूर थी। वह अपनी कोख को सहलाती, आंसुओं से भीगी हुई दुआ करती, हे भगवान, इस बार बेटा ही हो ताकि मेरी बेटियों की जान बच जाए। लेकिन उसकी हर प्रार्थना अधूरी थी, जैसे आसमान ने उसकी पुकार सुनने से इनकार कर दिया हो। जब समय आया, सावित्री ने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया। वह बच्ची इतनी सुंदर थी कि मानो चांद का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। उसकी आंखें तारों से चमकती थी और छोटा सा मुंह मुस्कान की उम्मीद लिए था। सावित्री ने उसे सीने से लगाया, उसकी गर्माहट को अपने दिल में समेट लिया। उसने बच्ची का नाम रखा काजल, क्योंकि उसकी आंखें काजल से गहरी थी। लेकिन यह खुशी क्षणभंगुर थी। जब रामू को पता चला कि फिर से बेटी हुई, उसका गुस्सा आग बनकर भड़क उठा। उसने सावित्री को दीवार से दे मारा और चीखा, इस बच्ची को यहाँ से हटा, वरना मैं इसे और तुझे दोनों को खत्म कर दूंगा। सावित्री का दिल चीख उठा। वह रात भर काजल को सीने से लगाए रोती रही। उसकी गोद में वह नन्ही सी जान थी, जिसे उसने 9 महीने तक अपने खून से सींचा था। लेकिन रामू की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। वह जानती थी कि अगर उसे काजल को बचाना है, तो उसे कोई और रास्ता निकालना होगा। गांव की बूढ़ी दाई, जो सावित्री को अपनी बेटी सी मानती थी, उसकी आखिरी उम्मीद थी। दाई ने बताया कि शहर में एक अमीर दंपति राजेश और साधना बरसों से संतान की चाह में तड़प रहे हैं। वे तुम्हारी काजल को अपनी बेटी बना लेंगे, उसे हर सुख देंगे। दाई ने कहा। सावित्री का मन टूट गया। अपनी कोख से जन्मी बेटी को किसी और को सौंपना उसके लिए मौत से भी बदतर था। लेकिन काजल की छोटी सी सांसें जो उसकी गोद में चल रही थी, उसे बार बार याद दिला रही थी कि माँ का प्यार त्याग भी मांगता है। उसने आखिरी बार काजल को गले से लगाया, उसकी नन्ही उंगलियों को चूमा और आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, मेरी लाडो, माँ मजबूर है, तुझे एक बेहतर जिंदगी मिले, यही मेरी दुआ है। दाई के साथ वह शहर गई, जहाँ राजेश और साधना ने काजल को देखते ही गले से लगा लिया। उनकी आंखों में संतान की चाह का सुख झलक रहा था। उन्होंने सावित्री से वादा किया कि काजल उनकी राजकुमारी होगी, उसे पढ़ाई, प्यार और हर सुख मिलेगा। और यह नाम जो सावित्री ने अपनी बेटी को दिया है, वह भी उसके साथ रहेगा। सावित्री ने काजल को उनके हवाले किया और पीछे मुड़कर नहीं दिखा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने एक बार पलट कर देख लिया तो वह टूट जाएगी। समय बीतता गया, लेकिन सावित्री का दिल कभी चैन न पा सका। रामू का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह हर दिन सावित्री को ताने मारता, बेटियां पैदा कर दी, अब भुगतो। सावित्री चुपचाप सब सह लेती, अपनी तीनों बेटियों राधा, मीना और गुड़िया को पालने में जुटी रही। लेकिन हर रात जब गांव सो जाता और आसमान तारों से भर जाता, सावित्री अपनी चौखट पर बैठकर काजल को याद करती। उसका मन सवालों से भरा था। मेरी काजल कैसी होगी? क्या वह हंसती होगी? वह कैसी दिखती होगी? उसका अपराध बोध उसे रात रात भर जगाए रखता। वह सोचती, क्या मैंने सही किया? क्या काजल सचमुच खुश है? वर्षों बाद जब राधा और मीना की शादी हो गई और गुड़िया पढ़ाई के लिए शहर चली गई,
सावित्री का दिल और बेचैन हो उठा। उसकी कमजोर होती आंखें अब काजल को ढूंढने की तड़प से भरी थी। वह अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन ममता का ज्वार अब भी वैसा ही था। एक रात जब वह अपनी चौखट पर बैठी तारों को देख रही थी, उसे काजल की नन्ही सी हंसी याद आई। उसका दिल चीख उठा, मैं अपनी बेटी को ढूंढूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने दाई से राजेश और साधना का पुराना पता लिया और शहर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसका मन डर और उम्मीद के बीच डोल रहा था। वह कल्पना करती थी कि शायद काजल अब एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की होगी जो अपने माता पिता के साथ हंसती खेलती होगी। लेकिन नियति ने उसके लिए एक कठोर सच्चाई छिपा रखी थी। सावित्री उस पुराने मोहल्ले में पहुंची जहां राजेश और साधना का बड़ा सा बंगला हुआ करता था। बंगला अभी खड़ा था, लेकिन उसकी दीवारें समय की मार से फीकी पड़ चुकी थी। सावित्री ने कांपते हाथों से घंटी बजाई। हर धड़कन के साथ उसका दिल चीख रहा था। दरवाजा खुला और सामने एक करीब 20 साल की लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े मैले थे, हाथ में झाड़ू थी और चेहरा थकान से भरा था और वह उदासी के साए में डूबी हुई थी। सावित्री का दिल धड़कने लगा। सावित्री ने कांपते स्वर में पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने उदास नजरों से देखा और कहा, काजल। यह नाम सुनते ही सावित्री का संसार रुक गया। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह दरवाजे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से फूट पड़ा। वह अपनी बेटी को देख रही थी, वही काजल जिसे उसने एक बेहतर जिंदगी के लिए सौंपा था। लेकिन यह क्या? उसकी बेटी एक नौकरानी बनकर झाड़ू पोछा कर रही थी। सावित्री का दिल चीख उठा, मेरे लाड़ो, ये क्या हाल बना लिया तूने? वह काजल की ओर बढ़ी, उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन काजल पीछे हट गई। उसकी आंखों में हैरानी थी और होठ कांप रहे थे। आप कौन हैं? उसने पूछा। सावित्री का गला रूंध गया। वह फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी। मैंने तुम्हें इस घर में सौंपा था ताकि तुम्हें राजकुमारी की जिंदगी मिले, लेकिन ये क्या हाल है तेरा? काजल स्तब्ध थी। उसकी आंखें गुस्से और दुख से लाल हो गई। माँ, उसने तलखी से कहा, आपने मुझे छोड़ दिया था। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्या गलती थी मेरी? इतने सालों बाद अब आई हैं अपना हक जताने। आपकी एक गलती ने मेरी सारी खुशियां छीन ली और मुझे नौकरानी बनने पर मजबूर कर दिया। सावित्री का दिल टूट गया। उसने काजल की आंखों में वही दर्द देखा जो उसने वर्षों तक अपने सीने में छिपाए रखा था। वह घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, मेरी बेटी, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया। तुम्हारे पिता तुम्हें मार डालते, मैं मजबूर थी लाडो, मुझे माफ कर दे। काजल ने सावित्री को उठाया और अंदर ले आई। उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन आंखों में आंसुओं की चमक थी। उसने अपनी कहानी सुनाई और हर शब्द सावित्री के दिल में एक तीर सा चुभा। राजेश और साधना ने शुरू में काजल को बहुत प्यार दिया। उसे अच्छे स्कूल में भेजा, सुंदर कपड़े दिलाए, हर रात उसे कहानियां सुनाकर सुलाया, उसे हर सुख दिया। काजल को लगता था कि वह सचमुच किसी परी कथा की राजकुमारी है। उसे ये पता ही नहीं चलने दिया कि वह उनकी बेटी नहीं है। लेकिन जब वह 10 साल की थी, सब कुछ बदल गया। साधना को कैंसर हो गया और वह बिस्तर पर पड़ी तड़पने लगी। काजल रात रात भर साधना के पास बैठती, उनका हाथ थामे रोती रहती। साधना ने मरने से पहले काजल को गले लगा लिया और कहा, मेरी बेटी, तुझे हमने बहुत प्यार दिया, माफ करना, हम तेरे लिए और कुछ नहीं कर पाए। और कहा कि आज मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ जो तेरी दुनिया बदल देगी। तू हमारी बेटी नहीं है, हमने तुझे गोद दिया था। यह सुनने के बाद काजल को बड़ा झटका लगा। काजल अपनी असली माँ के बारे में जानना चाहती थी, मगर उससे पहले ही साधना की मृत्यु हो गई। साधना की मृत्यु ने काजल का बचपन छीन लिया। राजेश टूट चुके थे और बार बार बीमार रहने लगे और एक दिन उन्हें भी एक जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। काजल अपने पिता से भी अपने असली माता पिता के बारे में पूछना चाहती थी, मगर इसलिए कि उनका दिल न टूटे वो खामोश रही। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम कर दी। काजल छोटी थी, इसलिए उन्होंने अपने भाई और भाभी को उसकी जिम्मेदारी दी।
ताकि वह उसका ख्याल रखे। फिर उसके बाद राजेश की भी मृत्यु हो गई। उनके भाई और भाभी ने कुछ दिन तक अच्छा होने का दिखावा किया, मगर बाद में वह अपनी असलियत पर आ गए। वह काजल को नौकरानियों की तरह रखते, मारते, पीटते, और वह दौलत जो काजल की है, जो उसके पिता ने उसके नाम की है, उस पर वो ऐश करते। उन्होंने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी और उसे घर के सारे काम करने के लिए मजबूर किया। काजल दिन रात झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती और कपड़े धोती। अगर वो थक कर रुक जाती तो उसे गालियां और मार पड़ती, और उसे दिन रात यही ताने मारे जाते कि वह उस दौलत की मालकिन बनने का ख्वाब देख रही है जिसके वो लायक नहीं है, और जितना वो काम करती है उससे कई ज्यादा उसे खाने के लिए मिलता है। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ ली गई। उसकी आंखों में अब कोई सपना नहीं बचा था, सिवाय एक खालीपन के। सावित्री यह सब सुनकर पत्थर सी हो गई। उसका अपराध बोध उसे निगल रहा था। उसने सोचा था कि उसकी बेटी को सुख मिलेगा, लेकिन उसका फैसला काजल के लिए अभिशाप बन गया। वह काजल के सामने घुटनों पर बैठ गई और बोली, मेरी बेटी, मैंने तुम्हें इस नरक में धकेल दिया, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे यहाँ से निकालूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। काजल का मन गुस्से और दुख से भरा था, लेकिन अपनी माँ की टूटी हुई आंखों में सच्चाई और प्यार देख पा रही थी। उसने सावित्री को गले से लगाया और दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। सावित्री ने ठान लिया कि वह अपनी बेटी को इस गुलामी से आजाद कराएगी। वह गांव लौटी, अपनी बेटियों राधा, मीना और गुड़िया को सब कुछ बताया। उसकी बेटियों ने अपनी माँ को गले से लगाया और कहा, माँ, हम अपनी छोटी बहन को वापस लाएंगे। सावित्री ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों और एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता मीरा की मदद ली। मीरा ने काजल के साथ हो रहे शोषण की शिकायत पुलिस में दर्ज की। पुलिस ने छापा मारा और काजल को आजाद कराया। जब काजल अपने गांव लौटी तो सावित्री ने उसे सीने से लगाया। उस पल में सावित्री को लगा कि उसका खोया हुआ संसार उसे वापस मिल गया है। सावित्री ने काजल को फिर से स्कूल भेजने का फैसला किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी ताकि काजल अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। काजल ने दिन रात मेहनत की और एक स्कूल में शिक्षिका बन गई। उसने अपनी माँ के बलिदान को समझा और उसे माफ कर दिया। सावित्री को अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देकर सुकून मिला। वह हर रात अपनी चौखट पर बैठकर तारों को देखती और कहती, मेरी काजल, तू मेरी रोशनी है। गांव के लोग जो कभी सावित्री को ताने मारते थे, अब उसकी हिम्मत की मिसाल देते थे। सावित्री और काजल की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। यह कहानी ममता की ताकत, एक माँ के बलिदान और एक बेटी के हौसले की गवाही देती है। एक माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, चाहे वो कितनी भी मजबूरी में फैसला ले। सावित्री की कहानी हमें सिखाती है कि ममता हमेशा जीतती है। बेटियों को बोझ मानने की सोच को जड़ से उखाड़ना